हेलो नमस्कार सभी को इस चैनल के ऊपर फिर से स्वागत है। तो आज हम जानने वाले हैं अगले 5 से लेकर अगले 10 दिनों तक का मौसम का फोरकास्ट के बारे में। इसके साथ अगले 15 दिनों का मॉडल फोरकास्ट के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और एक शेयर भी जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। तो आज 19 अगस्त है और आज का मौसम के बारे में बात करेंगे। तो अभी हम देख सकते हैं कि एक लो प्रेशर सिस्टम बांग्लादेश के ऊपर बना हुआ है और इसके साथ एक सर्कुलेशन दक्षिणी पाकिस्तान के ऊपर भी बना हुआ है। और मॉनसून ट्रफ लाइन के बारे में बात करेंगे तो मॉनसून ट्रफ लाइन अपने सामान्य स्थिति के आसपास पे है। अब ये फिलहाल उत्तरी राजस्थान से होते हुए, उत्तरी मध्य प्रदेश से होते हुए, झारखंड से होते हुए, वेस्ट बंगाल से होते हुए लो प्रेशर के सेंटर तक फैला हुआ है, यानी कि बांग्लादेश तक ये फैला हुआ है। और ये जो लो प्रेशर है ये अगले कुछ घंटे के अंदर एक गहरा कम दबाव का रूप भी ले सकता है, इसका संभावना दिखाई दे रहा है। और इससे हम देख सकते हैं कि बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल के साथ झारखंड, दक्षिणी बिहार के साथ उत्तरी उड़ीसा के कई सारे हिस्सों में घने बादलों को भी देखा जा सकता है। और ये सब राज्यों के कई पार्ट्स में बारिश का एक्टिविटीज भी लगातार जारी है और बारिश यहाँ पर और भी बढ़ सकता है अगले 3 दिनों के अंदर। और ये सिस्टम ऐसे धीरे धीरे करके उत्तर दिशा में आगे जा सकता है और उत्तरी बांग्लादेश के साथ आसपास के उत्तरी वेस्ट बंगाल के आसपास पहुंचने की संभावना है कल सुबह तक। उसके बाद यह बिहार के ऊपर भी कल तक जा सकता है और इसके प्रभाव से बांग्लादेश में भारी से बहुत भारी बारिश के साथ अति भारी बारिश का भी संभावना अगले 3 दिनों तक दिखाई दे रही है। इसके साथ वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बिहार के भी कई हिस्सों में भारी बारिश से लेकर बहुत भारी बारिश कुछ हिस्सों में अगले 72 घंटे के अंदर होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये लो प्रेशर धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश से होते हुए, राजस्थान से होते हुए उत्तरी गुजरात के ओर भी जा सकता है 23 अगस्त के बाद से। इसके बारे में थोड़ा आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अगले 5 दिनों के अंदर कौन कौन से राज्यों में कैसी बारिश होगी, इस पर बात करें तो थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ बारिश का संभावना के बारे में बात करें तो अगले 5 दिनों के अंदर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के साथ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, कोस्टल आंध्र प्रदेश, यनम, मध्य महाराष्ट्र के साथ तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, रायलसीमा के हिस्सों में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ यानी कि मेघ गर्जना के साथ बारिश का एक्टिविटीज देखने को मिल सकता है आज से लेकर 24 अगस्त के दौरान तक। तो वहीं पर भारी बारिश का संभावना के बारे में बात करें तो भारी बारिश हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के साथ मराठवाड़ा, कोस्टल आंध्र प्रदेश, यानम, पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ पूर्वी राजस्थान और विदर्भ के हिस्सों में भारी बारिश का संभावना है अगले 5 दिनों तक, मतलब आज से लेकर 24 अगस्त के दौरान तक। बट आज जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना के हिस्सों में भारी बारिश का संभावना है। और 20 और 21 अगस्त में केरला, कोस्टल कर्नाटका के हिस्सों में भी भारी बारिश का संभावना है। और 21 और 22 अगस्त में और 23 अगस्त में भी कोस्टल महाराष्ट्र, अंदरूनी महाराष्ट्र के हिस्सों में भारी बारिश का संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो वहीं पर भारी से बहुत भारी बारिश का संभावना के बारे में बात करें तो भारी से बहुत भारी बारिश उत्तराखंड के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगेटिक, वेस्ट बंगाल, झारखंड, लक्षद्वीप, केरला, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के साथ एडजॉइनिंग हिस्सों में भारी बारिश से लेकर बहुत भारी बारिश तक का संभावना यहाँ पर अगले 5 दिनों तक दिखाई दे रही है, मतलब आज से लेकर 24 अगस्त के दौरान तक। बट आज तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल के साथ केरला, माहे, लक्षद्वीप के हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो अगले 5 दिनों के अंदर कहीं पर भी एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल यानी कि अत्यंत भारी बारिश का संभावना होने की संभावना कहीं पर भी नहीं है। सो आई थिंक हमने यहाँ पर अगले 5 दिनों में कहाँ पर कैसी बारिश होगी इस पर डिस्कस कर लिया है। तब चले ECMWF का AI मॉडल का अगले 15 दिनों का फोरकास्ट पर नजर डालते हैं। तो ये ECMWF AI मॉडल का अगले 15 दिनों का फोरकास्ट है। यहाँ पर हम आज से लेकर पूरे 3 सितंबर के दौरान तक कहाँ पर कैसी बारिश होगी और सिस्टम का ट्रैक कहाँ पर रहने वाला है इस पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो हम देख ही सकते हैं कि मॉनसून ट्रफ लाइन के साथ लो प्रेशर के चलते पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के साथ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बांग्लादेश के हिस्सों में भारी बारिश का संभावना लगातार बना हुआ है अगले 5 दिनों तक, मतलब पूरे 24 अगस्त तक। और ये लो प्रेशर धीरे धीरे करके वेस्ट बंगाल, बिहार की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और कल तक ये उत्तरी वेस्ट बंगाल के साथ बिहार के आसपास पहुंचने की भी संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है।
और उसी जगह पर ये 2 से लेकर 3 दिन तक रह भी सकता है, जिससे लगातार कई राज्यों में भारी बारिश ये जारी रख सकता है। बट अगस्त 24 से ये सिस्टम धीरे धीरे करके मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा और कमजोर होने की भी संभावना, इसका रहने की संभावना दिखाई दे रही है। और मध्य प्रदेश के ऊपर ये सिस्टम 24 अगस्त के आसपास या 25 अगस्त के आसपास जा सकता है, जिससे पूरे मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के साथ दक्षिणी गुजरात के हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का संभावना 23 से लेकर पूरे 27 अगस्त के दौरान तक दिखाई दे रही है। और ये सिस्टम से पश्चिमी तट में मानसून का जो फ्लो है वो इंक्रीज होगा, उसके चलते नमी की मात्रा पश्चिमी तट में भी बढ़ेगा। इसके चलते महाराष्ट्र, मुंबई, कोंकण, गोवा, कोस्टल कर्नाटका के हिस्सों में भारी बारिश से लेकर बहुत भारी बारिश का संभावना दिखाई दे रहा है 23 से लेकर पूरे 28 अगस्त के दौरान तक। तो और इसके साथ अगले 48 घंटे के अंदर केरला के साथ कर्नाटका के हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश होने की भी संभावना दिखाई दे रहा है। और ये सिस्टम थोड़ा सा सशक्त होकर फिर से उत्तरी गुजरात की ओर भी जा सकता है और कच्छ से होते हुए ये क्रॉस कर सकता है और अरेबियन सी पे एंटर कर सकता है 31 अगस्त के आसपास। और इसके चलते 27 से लेकर 30 अगस्त के दौरान तक पूरे उत्तरी गुजरात के साथ कच्छ के हिस्सों में और पश्चिमी गुजरात के हिस्सों में भी भारी से बहुत भारी बारिश का संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है पूरे 27 से लेकर 30 अगस्त के दौरान तक। और उसी टाइम पर बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक और सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है 27 से लेकर 28 अगस्त के आसपास। आप मॉडल पे भी साफ साफ देख ही सकते हैं, जिससे मॉनसून ट्रॉप लाइन नीचे आ सकता है 25 अगस्त के बाद से। और उसके चलते उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ के साथ साउथ छत्तीसगढ़ के हिस्सों में 26 अगस्त के बाद से बारिश बढ़ सकता है और सितंबर 2 या 3 तक भी जारी रह सकता है। और बंगाल की खाड़ी के ऊपर जो सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा 27 अगस्त के आसपास, उसका ट्रैक क्या रहेगा इस पर अभी कोई कंफर्मेशन आया नहीं है, मतलब मॉडल से कोई स्पष्ट सिग्नल अभी आया नहीं है। बट जबकि मॉनसून ट्रॉप लाइन नीचे आएगा 25 अगस्त के बाद से, तो इसलिए उत्तर पश्चिमी भारत, उत्तर भारत और पूर्वी भारत के उत्तरी इलाकों में और उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में भी बारिश की एक्टिविटीज में कमी आ सकता है 25 अगस्त के बाद से। तो आई थिंक हमने यहाँ पर अगले 15 दिनों का ECMWF AI मॉडल का भी फोरकास्ट के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो इस टाइप का जानकारी हमेशा पाने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।